हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हम जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, कुछ बच्चों की डिमांड थी उसके बेस पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं सिंपलेस्ट मेथड सिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, जितना स्टार्टिंग में अमाउंट होगा उस पे टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जैसे प्रिंसिपल अगर 1,000 रुपया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम कितना 3 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। पहले साल 1,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ईयर 1,000 रुपये पे 10% लगेगा। 10% कितना आ गया 100। दूसरे साल 100 रुपया लगेगा इंटरेस्ट और तीसरे साल भी 100 रुपया लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट 300। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 1,000 रुपये पे 10% लगा, तो कितना हो गया 100 रुपया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो हो गया 1100। 1100 पे 10% लगेगा, 10%। तो मतलब दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 110%। और अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 पे 10% आ गया, 1210 हो गया। प्रिंसिप जो आपका स्टार्टिंग बेसिक था इस पे लगेगा अब 10%, तो 121। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 331 इंटरेस्ट हो जाएगा, 331 रुपये। क्लियर? अगर एनुअली ले रहे होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगते रहता है। क्लियर? तो पहले साल 1,000 रुपया था, 100 रुपया इंटरेस्ट लगा, 1100 हो गया, 1100 पे फिर 10% लगा, फिर 1210, तो टोटल इंटरेस्ट 331 पड़ा। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कंपाउंडेड एनुअली के आज करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली सेमी एनुअली करेंगे। प्रिंसिपल है ₹1250, आर है 20 और 3 साल के लिए 20%। 20% कितना होता है आपको याद हो तो 20% होता है 1/5। 1/5 हर साल बढ़ते जाएगा मोर, तो कितना आ जाएगा 6/5। कितने साल, 3 साल। तो आपने लिखना है ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कितनी बार, फर्स्ट टाइम कितना आया 6/5 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उस पे 6/5 और थर्ड ईयर 6/5। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया 216, 6 का क्यूब, और नीचे कितना 125। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया यहाँ 91। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 91, और नीचे होता है पी 91 अपॉन 125। लेकिन हमारा पी जो है 125 नहीं है, वो कितना है 1250। 91 अपॉन 125 इंटू में कितना आ जाएगा आगे 1250। ये वाला पी आगे चलेगा, ये और ये कैंसिल हो गया। टोटल इंटरेस्ट कैस कितना बना 910। तो क्लियर हो गया। आपने क्या देखना है, रेट को देखना है, 20% है, और ये देखना है कितनी टाइम्स है, 3 इयर्स है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो 3 टाइम्स आता। अगर 3 साल होते और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो 3 साल में कितनी बार हाफ ईयर होता, 6 बार, तो 6 टाइम्स करके आप इसको। क्लियर? 1/5 जो भी फ्रैक्शन आएगी मोर में करके, उसको मोर का मतलब क्या होता है आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा, 1 और इस 5 को प्लस कर देना ऊपर। 6/5, 6/5 कितने टाइम 3 टाइम। ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होता है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो अमाउंट 216 और 125, डिफरेंस जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 91 अपॉन 125, ये पी वहां से वहां चले गया, 910 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 1800 और रेट है 5%। 5% को कितना लिखते हैं? 5% कितना होता है? 1/20। मोर होता है तो 21/20। तो A अपॉन P कितना आ जाएगा? 21/20 कितने टाइम लिखना है? 2 साल है तो 2 बार लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 441/400। तो इन दोनों का डिफरेंस 41 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 41/400। तो ये पी कहाँ चले जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई में 41/400 और आगे कितना? 1800। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 4 और यहाँ पे 2। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 369। दो ही बार 369/2। तो कितना आ जाएगा? 184.5। 369 का हाफ 184.5, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट 10% है और 4 साल के लिए। 10% कितना होता है? 1/10। मोर का मतलब हुआ 11/10। 11/10 कितनी बार? 11/10 लेना है यहाँ पे 4 बार। 4 बार लेंगे। A अपॉन P 11/10 का कितनी बार आ जाएगा? ये 4 टाइम्स आएगा। तो 4 टाइम्स करना हो कितना आ जाता है? 14641। 11 का 4th पावर और नीचे 10,000। डिफरेंस कितना आया? वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 4641। कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन पी कितना आ जाएगा? 4641 और नीचे 1 के बाद 4 जीरोस और पी कहाँ चले जाएगा? आगे चले जाएगा 20,000। ये 4 0 कैंसिल, डबल इसका 282 और 9282। ये इसका आंसर रहेगा 9282। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees for 3 year at a will amount to for 3 years at, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5,000 पे फॉर 3 years at 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो कैसे निकालोगे बताओ? 3 साल के लिए 10% है। 1/10 मतलब 11/10। 11/10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 3 टाइम्स आ रहा है। ये बनेगा A अपॉन P। तो कितना आ जाता है A अपॉन P? 1331 अपॉन 1000। कितना इंटरेस्ट? 331। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 331 और नीचे ये 1000 रहेगा और आगे चले जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आ गया और 1655। तो राइट आंसर इज द बी पार्ट। ठीक है, क्लियर? 11 की पावर ये कितनी लिखी हुई है? 11/10 की पावर 3। Next question, what will be the amount if sum of 10,000 is placed at compound interest for 3 years while rate of interest अलग अलग है? पहले साल 10% है। 10% मतलब 11/10। दूसरे साल 5% है। 5% कितना होता है? 5% इंक्रीज 21/20। अगले साल कितना है? 2%। 2% कितना हुआ? पहले 100 होता है, 102 मतलब 51/50। इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 21 इंटू 51। कितना आ जाता है? 11781 और नीचे तो क्या आ जाएगा? A
ए अपॉन बी, पहले साल 10% मोर, 10% मोर कितना होता है 21/11/10, 10% मोर। 5% मोर कितना होता है 21/20। 2% मोर कितना होता है 51/50। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 11781, और नीचे 5 2 जा 10, और आगे कितने जीरोस, 3 जीरोस। दोनों में डिफरेंस कितना आया 1781। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कितना आ जाएगा 1781। अमाउंट ही निकालना था आपको, अमाउंट निकालना था यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट ही निकालना है। अमाउंट कितना आ गया 11781, और नीचे 10,000 है, मल्टीप्लाई में ये ए कितना आ जाएगा 11781, और नीचे 10,000, और ये मल्टीप्लाई में भी 10,000 पे ही निकालना है आपने। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बन गया 11,781। अमाउंट अपॉन पी ही निकालना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।